नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भाई आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की पुस्तक अध्याय नंबर 1 रहेगा राजस्थान का इतिहास। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। पूछ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन या क्लीवलैंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज थॉमस ने 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का अर्थ होता है भाई राजाओं की भूमि, है ना। क्या होता है भाई राजपूताना शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, बताओ फटाफट। राजपूताना शब्द का अर्थ होता है भाई राजाओं की भूमि, है ना। राजपूताना शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, राजाओं की भूमि। तो राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम हमें प्रयोग किया है वो किसने करा है भाई। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया है। राजपूताना शब्द का अर्थ होता है भाई राजाओं की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 नंबर। तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथन या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया। तो ये पूछ रहा है भाई, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान में अपनी पुस्तक एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथन या राजस्थान नाम है वो किस वर्ष दिया था भाई। 1800, 1818, 1829 या 1835। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी जो पुस्तक है ना एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान के लिए रायथान या राजस्थान नाम है वो 1829 ईस्वी में दिया था भाई। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा भाई। 3 नंबर क्वेश्चन है भाई, प्राचीन समय में जांगल देश, प्राचीन समय की बात हो रही है, प्राचीन समय में जांगल देश की बात हो रही है। तो जांगल देश है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था। जांगल जो देश है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था भाई प्राचीन समय में। कोटा झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र में नहीं आता था भाई, बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र में आता था भाई, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को नहीं आता था भाई, मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में नहीं आता था। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन समय में जो जांगल देश है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था, बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत आता था भाई जांगल जो देश है प्राचीन समय में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसमें राइट हो जाएगा भाई। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है वो जांगल क्षेत्र कहलाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा भाई, मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था। पूछ रहा है भाई मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था। तो बताओ भाई मरु और मरुवार के नाम से। कोटा नहीं भाई, जोधपुर सही है भाई। मरु और मरुवार के नाम से जोधपुर क्षेत्र को जाना जाता था भाई। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जयपुर अलवर भरतपुर तक जो विस्तृत है मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत जो क्षेत्र था मत्स्य जनपद प्रदेश की राजधानी कौन सी थी भाई। नगरी नहीं भाई, विराटनगर सही है भाई। विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की क्या थी भाई राजधानी थी। और जयपुर अलवर भरतपुर तक क्या थी ये विस्तृत थी, यानी क्षेत्र था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किन जिलों का जो भाग है वो प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था। इसमें पूछ रहा है भाई किन जिलों का जो भाग है प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था और उसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्या सही है, बताओ भाई। कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है क्या, नहीं है भाई। भरतपुर, धौलपुर, करौली सही है भाई। ये जो क्षेत्र है ना ये प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली है ना ये क्षेत्र है ना सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, असुमेलित बताइए। क्या पूछ रहा है भाई कि असुमेलित बताइए। असुमेलित बताना है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का कांठल कहलाता था। माही नदी के पास का जो भूभाग है ना वो प्रतापगढ़ वो कांठल कहलाता था। सही बात है भाई।
प्रतापगढ़ माही नदी के पास प्रतापगढ़ का जो मैदान है वो कंठल कहलाता था, है ना, सही है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है वो 56 का मैदान कहलाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है वो 56 का मैदान कहलाता है, सही बात है। बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो उपरमाल कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो उपरमाल कहलाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश भाकर कहलाता है, नहीं भाई, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र भाकर नहीं कहलाता है। कमेंट करके आप बताना भाई उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है ना कट्टाफटा, सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है ना कट्टाफटा वो कहलाता है भाई भाकर। भाकर है वो सिरोही के आसपास का, कटाफटा जो भाग है ना वो भाकर कहलाता है। उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है वो क्या कहलाता है वो भाई आप कमेंट करके बताओगे, है ना। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था वो कमेंट करके आप बताओगे। भाकर है वो सिरोही के आसपास का जो कटाफटा भाग है ना वो कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या है भाई असुमेलित है ना, ये सुमेलित नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किस जिले को प्राचीन समय में मांड या वल के नाम से जाना जाता था। पूछ रहा है भाई प्राचीन समय में मांड और वल के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था। बीकानेर नहीं भाई, जैसलमेर सही है भाई। जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड और वल के नाम से जाना जाता था। तो 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। मांड और वल है वो जैसलमेर को जाना जाता था। प्राचीन समय में जैसलमेर का नाम था भाई मांड और वल। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। असत्य बताना है भाई। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता था भाई। कोटा बूंदी का प्रदेश है वो हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही बात है भाई। कोटा बूंदी झालावाड़ है ना, ये क्षेत्र हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सिक्कर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता था भाई, आज भी जाना जाता है, सही बात है। सभी के सभी क्या हैं भाई, सभी के सभी सत्य हैं, यानी इनमें असत्य कोई भी नहीं है, सारे के सारे सही हैं भाई, है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी झालावाड़ प्रदेश है वो हड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सिक्कर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, और सभी के सभी क्या हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। अगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इसका संबंध किस धर्म से है। अंगुत्तर निकाय में हमें क्या मिलती है भाई, 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इसका संबंध किस धर्म से था वो बताना है भाई। तो बताओ भाई किस धर्म से था। जैन धर्म से नहीं भाई, हिंदू धर्म से नहीं भाई, बौद्ध धर्म से था भाई। अंगुत्तर निकाय में हमें जो 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इनका संबंध है वो बौद्ध धर्म से था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहते थे क्या, या भरतपुर के आसपास के क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था, या चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है सीवी जनपद कहलाता था, या जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद कहलाता था। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। सीवी जनपद है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता था भाई, बताओ फटाफट कमेंट करो भाई, कौन सा सीवी जनपद कहलाता था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई चित्तौड़गढ़ के जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, ये कहलाता था भाई सीवी जनपद, है ना। सीवी जनपद है वो किस क्षेत्र को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ के जो आसपास का क्षेत्र था ना उसको सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 3 पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 327 ईस्वी पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा में कुछ कबीले मालव योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और गजनवी। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई सिकंदर है वो आकर राजस्थान में बसे थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है भाई। आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति यानी मत्स्य जनपद है वो का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। आर्यजन के रूप में
आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति यानी मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो गीता में मिलता है क्या? नहीं भाई। कौशिक की उपनिषद में मिलता है क्या भाई? नहीं। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि नहीं? ऋग्वेद में भाई। आर्यजन के रूप में हमें मत्स्य जाति यानी मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह हमें ऋग्वेद में मिलता है भाई। किसमें मिलता है भाई? ऋग्वेद में मिलता है। आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति या मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ना वो हमें ऋग्वेद में मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती। निम्न में से किसमें हमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती? महाभारत काल में मिलती है, महाभारत में मिलती है भाई। कौशिक की उपनिषद में भी मिलती है, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलती है। अगुत्तर निकाय में हमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मत्स्य जनपद के बारे में कथन बताइए। मत्स्य जनपद के बारे में कथन बताना है कि भाई कौन सा सही है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट थे भाई, सही है। विराट नगर को अपनी राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सही बात है भाई। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। विराट की पुत्री थी भाई उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। अभिमन्यु का जो पुत्र हुआ था ना परीक्षित, वो कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था, बिल्कुल सही बात है भाई। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर और करौली भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था, बिल्कुल सही बात है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। सारे के सारे कथन है वो क्या है भाई? सही है ना। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के किस प्रदेश में सालव जाति रहती थी जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता था भाई? सालव जाति का मत्स्य जनपद के साथ संघर्ष होता था क्योंकि सीमा का विवाद था भाई। तो मेवाड़, मारवाड़, अलवर या कोटा, तो सालव जाति है वो कहाँ रहती थी ये पूछा गया है। तो राजस्थान में किस प्रदेश में सालव जाति रहती थी जिसका विवाद है वो मत्स्य जनपद के साथ रहता था सीमा को लेकर। तो क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है कि भाई सालव जाति कहाँ रहती थी। मेवाड़ में नहीं रहती थी, मारवाड़ में भी नहीं रहती थी, कोटा में भी नहीं रहती थी। तो सालव जाति है वो कहाँ पर रहती थी? अलवर में, है ना। राजस्थान की किस प्रदेश में सालव जाति रहती थी? तो अलवर में रहती थी भाई, जिसका मत्स्य जनपद के साथ सीमा को लेकर विवाद था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रहा? ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसने मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया और अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया लेकिन मत्स्य जनपद है वो अधिक समय तक क्या नहीं रहा था भाई? उसके अधिकार में नहीं रहा था, वो आज़ाद हो गया था कुछ समय बाद। तो क्या वो अवंती था, चेदी था या मगध था या अंग था? तो कौन सा महाजनपद था भाई? अवंती भी नहीं था, मगध भी नहीं था भाई, अंग भी नहीं था। तो चेदी जो महाजनपद है इसने मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया या अपने राज्य में शामिल कर लिया, लेकिन अधिक समय तक है वो इसके अधिकार में नहीं रहा, कुछ समय बाद ये आज़ाद हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 17 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था? मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था? मगध ने किया था भाई, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? गलत, है ना। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से मगध साम्राज्य ने अपने में शामिल कर लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? राजपूतों को किसकी संतान माना है भाई? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने विदेशियों की संतान माना है क्या? नहीं भाई। वैदिक आर्यों की संतान माना है? बिल्कुल माना है। नागर ब्राह्मण? नहीं भाई। हुणों की संतान? नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 19 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? चंद्रबरदाई ने के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? चौहान की तो हुई है भाई, चालुक्य भी हुए हैं, प्रतिहार की भी हुई है, राठौड़ जाति का नहीं हुआ है भाई। तो सबसे पहले तो आता है प्रतिहार। अग्निकुंड से सबसे पहले जो जाति उत्पन्न होती है वो होती है प्रतिहार, फिर होती है परमार, फिर होती है कौन सी भाई? चालुक्य। प्रतिहार, परमार और फिर होती है चालुक्य और लास्ट में होती है भाई सबसे शक्तिशाली चौहान। अग्निकुंड से ये 4 जातियां उत्पन्न होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने, 21 नंबर क्वेश्चन है भाई, किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मण से मानी है? किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानी है? तो किसने मानी है भाई बताइए? गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा या कर्नल जेम्स टोड? बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से मानी है भाई। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया? किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी सामंत थे उनको वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है? गोपीनाथ शर्मा ने बताया या डी.आर. भंडारकर या डॉक्टर दशरथ शर्मा या कर्नल जेम्स टोड? बताओ भाई। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी थे उनको वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है? तो बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है ना, इन्होंने भाई जो वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत थे उनको वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन में। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, ये है भाई, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य माने हैं? राजपूतों को ब्राह्मण वंशी किसने माना है या साक्ष्य माना है? गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा या डी.आर. भंडारकर? ये पूछा है कि भाई बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मण वंशी किसने माना है भाई? बताओ भाई। बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मण वंशी किसने माना है? गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड और दशरथ शर्मा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई डी.आर. भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मण वंशी माना है भाई, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है ना। ये थी भाई अपनी एक छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली क्लास रहेगी अपनी भाई प्राचीन सभ्यता पर आधारित। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी भाई। धन्यवाद दोस्तों।